हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है। अब देखो, हम जो हमने शुरुआत किया था फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर देखो थोड़ा सा थियरी स्टार्टिंग का मैंने आपको लेक्चर वन अगर आपने देखा होगा अच्छे तरीके से तभी आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो लेक्चर वन में मैंने आपको बोला था कि मैं जो नोट्स बना रहा हूँ वो नोट्स अभी भी प्रूफ रीडिंग स्टेज पे है। वो जो बुक है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, थियरी इंक्लूड है जो मैंने एनपीओ में देखो शुरू कर दिया है। तो मेरी नोट से मैं आपको थियरी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद उसके अंदर जितना आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो इंक्लूडेड है। फिर आपके पास वर्ड अपना क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फिर जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं ना, पिछले साल के जो पेपर्स थे वो हमने ट्राई किया 8 साल के पेपर्स जहां जहां पे जो जो टॉपिक था बोर्ड्स में वो कवर करने के लिए। ठीक है। तो अब हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होने आ चुका है। आपको जो लेक्चर्स हैं वो इसके बाद जो एनपीओ जो चल रहा है, ठीक है, वो अपलोड धीरे धीरे मैं करते जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर करके। तो वो जो चैप्टर है मैं पूरा तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, और आगे भी चैप्टर्स हैं जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूरे पॉसिबल नहीं अपलोड करने को, पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती रहेगी। बहुत सारे सम्स भी अपलोड होंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन देखो आगे हमको पढ़ाई की स्पीड बढ़ानी है, तो इसके लिए मैंने बार बार मैं अनाउंसमेंट करते जा रहा हूँ। देखो एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी गूगल फॉर्म की, उसको आप प्लीज़ भर दीजिए। तो वो जैसे ही आप भर दोगे हमारे पास आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगे। हमने कॉलिंग स्टार्ट कर दी है। हम आपको जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको बहुत जल्द कॉल आ जाएगा। ठीक है, विद इन 1 वीक उन सबको कॉल आ जाएगा धीरे धीरे। रोज हम लोग 10 to 20 नंबर्स हम कॉल कर रहे हैं ताकि हम हमारा काम पढ़ाई का भी चलता है, क्योंकि कॉल मेरे को ही करना है, मैं ही कॉल कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अगर मैं किसी और से करूँगा तो वो काम फटाफट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद आपसे बात करूँ, इसलिए मैं खुद आपको कॉल करूँगा। और आगे की जो भी चीज़ें हैं, क्या फीस वगैरह है, क्या आपको दिक्कतें हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कॉल पे। और आगे कैसे बढ़ना है, आगे आपको लेक्चर्स मिलेंगे इंक्रिप्शन फॉर्म पे। ठीक है। अब इंक्रिप्शन फॉर्म क्या है, जैसे कि देखो आपको, आपके पास अगर लैपटॉप है या आपके पास डेस्कटॉप है, कंप्यूटर मतलब, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, दोनों में से एक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको लेक्चर्स उस पर मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीज नहीं है तो आपको मोबाइल पे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब सर फीस कितनी है, आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए थोड़ी एडमिशन लेना ही लेना है, आप पूरी इंक्वायरी वहाँ पे हासिल कर लीजिए। और एक चीज़, हमें आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत जल्द धीरे धीरे नोट्स, जैसे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट टॉपिक आज खत्म होने आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़, सबसे पहले वो थियरी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, उसके ऑलमोस्ट 1,10,000 व्यूज़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है वो। मेरे ख्याल से नंबर 1 वीडियो है वो इस नए पोर्शन के लिए। तो वो वीडियो प्लीज़ आप देखिए, वो आपका रिवीजन बहुत है, एक मैंने कंसाइज वे में रिवीजन करवाया है आपको, क्योंकि वो चैप्टर आपने 11th में भी पढ़ा हुआ था। ठीक है। तो थियरी लेक्चर जो लोग परचेस करेंगे कंसाइज, जैसे एनपीओ में थियरी चल रहा है वैसे ही फाइनल अकाउंट्स का थियरी भी इंक्लूड होगा, प्लस इलस्ट्रेशंस होंगे, प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें आपको पहले 2 चैप्टर्स पूरे के पूरे आपको एक साथ मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर थर्ड चैप्टर रिकॉर्ड हो जाता है तो आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स एक साथ दे दिए जाएंगे, थियरी एवरीथिंग। उसके बाद आगे जो लेक्चर्स होंगे वो जैसे थर्ड चैप्टर हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ऐसे 3 पार्ट के अंदर अलग अलग आपको 3 या 4 पार्ट में अकाउंट्स का पोर्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो भी मोड में आप हमसे परचेस करोगे, या तो मोबाइल में देखना है मोबाइल में देखिए, और इसके साथ जो मेरी नोट्स है, ठीक है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। कोरियर कर देंगे हम आपको आपके घर तक, तो आपको किधर और जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर पे कोरियर, हमारा जो नोट्स है वो आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन नोट्स के लिए समय लगेगा। ठीक है, वो हो सकता है 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीना लगे। ठीक है, क्योंकि बुक बन रही है। अब आपको देखो बुक का तो हमको फिलहाल जरूरत नहीं, थियरी तो मैं आपको पूरा करवा ही रहा हूँ। मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा बुक के लिए। बहुत जल्दी बुक हम कंप्लीट कर लेंगे और आपको अवेलेबल करवा देंगे प्रिंटेड फॉर्म में। देखो सॉफ्ट कॉपी तो हम दे नहीं सकते, तो वो आपको प्रिंट करके आपको घर पे पहुंचानी है, तो उसके लिए समय लगेगा। मैं आपको कोई फॉल्स प्रोमिस नहीं करूंगा, जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है। 2 महीना तो बहुत मैक्स बोल दिया मैंने, सब कुछ कैलकुलेशन करके डिले वगैरह हो गया तो, पर जितना जल्दी हो सकता है वो हो जाएगा। लेकिन नोट्स की तो चिंता नहीं, हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आपको मैं थियरी तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप लिखोगे तो सब कुछ चीजें हो जाएगी, आपके नोट्स बनते रहेंगे। उसके बाद जो अपना एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, उसके लिए बुक चाहिए ना आपको, और जो बोर्ड प्रॉब्लम्स है तो तब तक तो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर थियरी आंसर्स भी इंक्लूड है, जो पीछे जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आता है ना, वो सब भी इंक्लूड है उसके अंदर। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा बहुत सारे लिंक्स है वहां पे। एक तो सबसे पहले गूगल फॉर्म होगा, उसके बाद जितने भी वीडियोस अब तक हमने अपलोड किए गए हैं वो सब अपलोड किए हुए वीडियोस की प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल रहे हैं। आप प्लीज जितना हो सकता है वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो अगस्त ऑलमोस्ट
अभी आ चुका है और चालू हो चुका है, ठीक है कि नहीं है। तो अगस्त चालू हो चुका है, तो पढ़ाई के लिए हमारे पास कितने महीने बचेंगे, 5 या 6 महीने। अगस्त से पकड़ते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो सिर्फ 6 महीने बचते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें फेब में एग्जाम है तो एटलीस्ट आपका दिसंबर तक पोर्शन हो जाना चाहिए पढ़ के, ताकि आप प्रीलिम्स वगैरह दे पाओ। तो इस बार शायद मैं आपको बता रहा हूँ, शायद हो सकता है बोर्ड एग्जाम थोड़ी सी डिले हो, फेब में जो होती थी वो शायद थोड़ी सी डिले हो जाए। तो कौन सा महीना हो सकता है ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। इसका मतलब ये मत मान लो कि होने वाला है, ओपिनियन है कि फेब में एग्जाम शायद ना हो, थोड़े से लेट हो, ठीक है। कब लेट हो, मार्च की एंडिंग हो या मार्च के स्टार्ट हो, मुझे नहीं पता। शायद हो मालूम पड़ा फेब में ही हो जाए, लेकिन हम एक थोड़ा सा हम एक बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट एक ले सकते हैं कि फेब में एग्जाम ना हो, बल्कि मार्च के एंडिंग में या मार्च में हो सकती है। तो उस पर अभी फिलहाल हमको डिबेट करना नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, ये लास्ट सम बचा है। अब देखते ही देखते आप देख लो यहाँ तक आ चुके हो, पहला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट होने आ चुका है आपके लिए। अब आप इसके बाद खुद से सॉल्व करना शुरू कर दो सम, यही मेरी आशा है, तभी फायदा होगा। अदरवाइज वो देख देख के सॉल्व करोगे तो मतलब नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो कैपिटल रेशो। बहुत अच्छा सम है ये वाला। कौन सा रेशो बोला गया है, कैपिटल रेशो बोला गया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और आपको बोला है बैलेंस शीट बोला गया है, और ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस जरा पढ़ते हैं। सन्डी डेटर्स, परचेजेस, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट, बिल रिसीवेबल, कैरेज आउटवर्ड, फिर क्या है आपके पास, पोस्टेज, सेल्स रिटर्न है, माल रिटर्न आया हुआ है, ठीक है, तो सेल्स से लेस हो जाएगा। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, इंश्योरेंस, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेड एक्सपेंसेस, वेयर हाउस रेंट, फिर एडवर्टीजमेंट, और क्या है, बिल्डिंग। तो कुछ हिडन एडजस्टमेंट ऐसे नाम की कुछ यहाँ पे चीज नहीं है, तो जो है सीधे साधे लिखे हुए वर्ड्स है। क्रेडिट साइड पढ़ते हैं। सेल्स, रेंट, अब रेंट क्रेडिट साइड है, मतलब पैसा आया है, प्रॉपर्टी होगी वो किधर ना किधर लीज पे या रेंट पे दी गई है, पैसा आया, यही रेंट डेबिट साइड होता तो रेंट पेड आप मानते, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अब उसके बाद है संडी क्रेडिटर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न था, वैसे यहाँ पे क्या है, परचेज रिटर्न, फिर डिस्काउंट, बिल पेबल, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसका मतलब ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है क्या, यस फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अकाउंट दिया हुआ है, जितने भी पार्टनर्स के एडजस्टमेंट होंगे सब के सब करंट अकाउंट के थ्रू क्या होंगे, रूट होंगे, वहां से हमको वहां से कैलकुलेट करना है और क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट पढ़ने की बारी है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ₹37,000, तो फेवरेट एडजस्टमेंट आपका। एक और चीज, ये जो नीचे एक्टिविटी दिख रही है कैंसिल हो चुकी है, ये आपके पोर्शन में नहीं है, वैसे भी कौन पढ़ता था, ये सिर्फ टीचर्स हम डिस्कस करवाते थे, लेकिन ये वैसे ही ओमिट है, तो इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, तो ये आप एक इसको सर्कल करके रखना, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एट 5%, जितने भी फिक्स्ड एसेट है सब पे 5%, ठीक है। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, जो आप 1 साल से ज्यादा यूज करते हो वो, तो कौन से हैं आपके पास है, प्लांट एंड मशीनरी है एक, फिर है आपके पास बिल्डिंग है एक, और आपको कुछ दिख रहा है, यस फर्नीचर है ऊपर, और तो कुछ आपको फिक्स्ड एसेट दिख रहे नहीं है, ये 3 है, तो तीनों पे 5% आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ये चीज तो क्लियर हो गई। तो सेकंड एडजस्टमेंट था सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, मतलब मशीनरी पे कुछ ना कुछ एक डॉट हमको करना पड़ेगा, क्या है ये हम देखेंगे, पर डेप्रिसिएशन के पहले ये एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। मैं अभी आपको आगे पढ़ा भी नहीं रहा हूं, सिर्फ एक डॉट करवा दिया, बस इसको हम जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसका करना क्या है। डेप्रिसिएशन हो चुका है। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये एडजस्टमेंट जो है ये कब सॉल्व हो जाएगा, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा उसके बाद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके पहले सॉल्व कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 5% पर एनम, तो ये वाली चीज भी हम उसी के साथ कंप्लीट करेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कर सकते हो, ये पूरा एडजस्टमेंट एक साथ उठाएंगे, एक साथ कंप्लीट करेंगे, आधा अधूरा करेंगे नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यार फेवरेट एडजस्टमेंट है यार आपका, वेजेस एंड सैलरी, सर आप तो सब चीज को फेवरेट बोलते हो, तो बचा क्या,
करना पूरा है, टैली सब चीज करोगे तभी टैली होगा, अदरवाइज टैली होने वाला नहीं है। तो फेवरेट नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो वेजेस था और शायद सैलरी था, देख लेता हूं मैं। ये सैलरीज है, दोनों आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट। फिर आगे क्या है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, किसके ऊपर, ऑन डेटर्स। डेटर्स कौन, सन्ड्री वेरियस डेटर्स को क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। तो सन्ड्री डेटर्स कहां पे, ये रहा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक डॉट कर दिया। ठीक है, आपकी रूलिंग रेडी होनी चाहिए। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट मैं यहाँ पे साथ में बना रहा हूँ, आप अलग चाहो तो अलग बना सकते हो, साथ में बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट ये रही आपके लिए, और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड है तो कैपिटल अकाउंट को हाथ लगाना नहीं है। तो एक अलग से लेजर बनेगा, कौन सा, करंट अकाउंट का। तो ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट, मैंने यहाँ पे बना लिया। शिप्रा और मनीषा दोनों जन का नाम लिख दिया है। ये कौन सा साइड होगा, ये डेबिट साइड है। ये कौन सा साइड है भाई, क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपके पास इतनी रेडी होनी चाहिए। उसके बाद हम सम की शुरुआत कर सकते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टॉक इन स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज 37,000। 37,000 हम लेंगे सबसे पहले। पर्टिकुलर्स ये साइड हम ले लेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है आपको, 37,000। तो 37,000 ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अब सेकेंड डिफेक्ट आपको पता है, स्टॉक बचा है, एसेट है, कहाँ पे जाएगा, आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 37,000 रुपीज। ठीक है, ये हो चुका है आपका पहला एडजस्टमेंट, इसी के साथ कंप्लीट। सेकेंड एडजस्टमेंट में मैंने आपको ध्यान देने बोला था, तो यहाँ पे हम इसको स्टार भी बना देंगे, आप भी बना देना। सेल्स इंक्लूड, सेल्स इंक्लूड, तो पहले सेल्स किधर है, ये रहा क्रेडिट साइड 1,20,000। सेल्स इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब सेल्स के अंदर कुछ चीजें हैं, क्या है जरा पढ़ते हैं आगे। इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2,000। भाई आपका बिजनेस मशीनरी बेचने का नहीं है, अपना बिजनेस है कुछ अलग ही है। आप समझो कंप्यूटर बेचते हो, ठीक है कि नहीं, एक अलग से आपने मशीन रखी गई है। आप मशीन बेचते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप बेचते हो कंप्यूटर या आप बेचते हो कपड़े, तो एक अलग से एक्स्ट्रा मशीन है आपकी, उसको आपने बेचा, तो सेल्स में जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है कि नहीं, पहली बात जरा समझो, मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, मैं टीवी बेचता हूं, हेडफोन्स बेचता हूं, मोबाइल बेचता हूं, ये सब चीजें बेचता हूं। ठीक है, अब मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, एक फर्नीचर है। ठीक है, एक क्या है, जो टेबल होता है ना, अभी लैपटॉप क्या ऐसे नीचे रख देंगे क्या जमीन पे, एक अच्छे से टेबल बनाया हुआ है। अब मेरा बिजनेस कौन सा है भाई, लैपटॉप बेचना, टीवी बेचना, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब, पंखे लेके, मिक्सर लेके, फ्रिज सब बेचता हूं मेरे शोरूम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अंदर का फर्नीचर बेचा मैंने, तो फर्नीचर बेचा है भाई, खराब हो गया था, फर्नीचर बेचा है, तो वो आप सेल्स में कैसे डाल दोगे, आपका बिजनेस तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आप वहां पे सेल कैसे फर्नीचर का दिखा दोगे, तो ये गलत है, वो वहां से हटाना है। तो सेल्स के अंदर क्या इंक्लूड हुआ है, सेल ऑफ मशीनरी, कौन सा अमाउंट है 2,000, और ये कब इंक्लूड हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो हम सबसे पहले सेल्स कितना है 1,20,000। तो सेल्स कहां पे आता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, यहां पे आप क्या आता है, सेल्स आता है। तो यहां पे आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में ना, क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय सेल्स, कितना अमाउंट है 1,20,000 रुपीज। ठीक है, लेस आप लोग रखोगे लेस मशीनरी सोल्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड, कितना 2,000 रुपया। अंदर लिखते हैं 1,00,000, कितना लिखोगे 2,000 माइनस करके ना, कितना 1,18,000 रुपीज आपके पास क्या है, इतने का आपका सेल हुआ, क्योंकि 2,000 का गलत सेल है, ये सेल ऑफ मशीनरी यहां पे आना नहीं चाहिए। अब आप यहां पे पहुंचोगे कहां पे, मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी आपको दिख रहा है 60,000। अब मैं आपको बताता हूं, पहले ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, क्या लिखोगे आप, प्लांट एंड मशीनरी, कितना 60,000। आपने मशीनरी बेची है ना, तो मशीनरी आपकी कम होनी चाहिए बुक वैल्यू, 60,000 में से 2,000 की मशीनरी बेच दी है। अरे भाई यहां से माइनस करना था, आपने गलती से सेल्स में माइनस कर दिया, तो सेल्स से हटाओ, वहां पे नहीं आना चाहिए था, हटा दिया, कहां पे आना चाहिए था, प्लांट एंड मशीनरी में। यस, हम यहां पे क्या करेंगे, यहां से लेस करेंगे, तो क्या लिखोगे आप यहां पे, लेस मशीनरी, क्या लिखोगे, लेस मशीनरी सोल्ड। ठीक है, लेस
मशीनरी सोल्ड कितने की, सोल्ड ऑन 1/4/2018 2,000 रुपए की। तो कितने की मशीनरी बची है आपके पास, 58,000 की। इस पे अगर कुछ ऐसा बोल देते प्रॉफिट और लॉस हुआ है, बुक वैल्यू 2,000 है, ठीक है, बेचा 3,000 में, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट, ये आप पीएनएल में क्रेडिट साइड बुक करते, पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगला वेरिएशन अब है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, कितना 5%, तो 58 बचा है ना, तो उसमें से 5% डेप्रिसिएशन निकाल लो। सिंपल सी बात है, जितना एसेट बचा है उस पर डेप्रिसिएशन तो आना ही है, लेस डेप्रिसिएशन एट 5%। तो कैसे निकालोगे, 58,000 का 5% निकाल दो तो कितना आता है 2,900, उसको माइनस कर दो 58,000 से, तो आपको मिलेगा आंसर 55,100। ये तो हो गया पहला फिक्स्ड एसेट हो गया ना। अब नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट देखते हैं कौन सा है, फर्नीचर, दैट इज हाउ मच 38,500, ठीक है ना। तो इस पे तो डायरेक्टली 5% निकालना है, फिर डेप्रिसिएशन का एक साथ इफेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं अभी यहाँ पे, फर्नीचर अमाउंट 38,500, एक बार फिर से कंफर्म करूंगा मैं, यस 38,500 है ना। अब इस पे क्या निकालना है, लेस, ये डेप्थ पूरा लिखना भाई, आपको ऐसा डेप्थ वेप कुछ होता नहीं, लेस पूरी स्पेलिंग लिखना डेप्रिसिएशन की, ठीक है। 38,500, मेरे को तो 12वीं देने जाना नहीं है, आप पूरा लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। 1925, इसको आप लेस कर दो 38,500 में से, तो आंसर इज 36,575। आपको इजीली सॉल्व करना है ना, मैं बार बार बताता हूं, एक जीरो कम कर दो, दैट इज 10,000, सॉरी 10%, so 3,850 इज योर 10%, तो 3,850 डिवाइड बाय 2 कर दो तो 5% हो गया ना, आधा 10% था, उसमें डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा। तो वो वाला काम आपने यहां पे कर दिया है। और एक फिक्स्ड एसेट था, दैट इज बिल्डिंग, कितना 20,000, तो इस पे भी डिप्रिसिएशन ले लेंगे। बिल्डिंग, ठीक है, वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की, बुक वैल्यू है 20,000, लेस क्या करना है बताओ ना, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और सब पे कॉमन रेट है, एक ही रेट है, दैट इज 5%। तो यार डायरेक्टली करना है, एक जीरो कम करोगे तो 10% 2,000, उसका आधा कर दो कितना हो जाएगा 1,000, तो ये आपको मिलेगा बाहर 19,000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका काम यहाँ पे हो चुका है। सेकेंड इफेक्ट लगे हाथ अभी का भी ऑन द स्पॉट, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन, सबसे पहले क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आपके पास था फर्नीचर, फिर और एक चीज थी भाई, क्या था, बिल्डिंग। बिल्डिंग पे 1,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट देख के लिखो भाई, 1925, और कितना 2,900, 1925, और कितना है भाई चेक कर लेंगे वापस से, 2,900, बाहर कितना जाएगा 2,900 प्लस 1925 प्लस 1,000, दैट इज 5,825। ये क्या है आपका टोटल डेप्रिसिएशन है, ठीक है, पूरे साल भर का फिक्स्ड एसेट पे 5% निकाला हुआ, ठीक है, पक्का। ये रहा यहाँ पे इसका इफेक्ट सेकंड, ये रहा यहाँ पे इसका, कुछ मिस हुआ है तो प्लीज देख लो, और अभी का अभी इसको क्या कर लो, करेक्शन कर लो, ताकि सम में आगे टैली होने के लिए कोई दिक्कत ना आए। एडजस्टमेंट नंबर 4 तो अब हम कर नहीं सकते, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है इसका रीजंस, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मिला नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कब मिलता है, जब सारी पोस्टिंग हो जाती है और अब टैली करने की शुरुआत करते हो तब मिलता है। तो इसको फिलहाल हम इसको फिलहाल हम साइड में रखेंगे, पर भूलना नहीं एक एडजस्टमेंट बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सा, वेजेस कितना है 200 रुपया, और सैलरी कितना है 500। तो वेजेस कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो आप यहां पे पहुंचोगे, आपको सबसे पहले पता है क्या लिखते हो आप, टू ओपनिंग स्टॉक लिखोगे। कभी भी पहला आइटम लिखो तो ये वाला काम कर लिया करो, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या करोगे, टू परचेसेस, लेस रिटर्न के लिए एक जगह, भले रिटर्न हो नहीं हो, अगर नहीं होगा तो लेस रिटर्न नील करके हम बाहर लेके जाएंगे, पर इतना हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद टू परचेसेस हो गया, फिर क्या है टू वेजेस, वेजेस देखते कितना है 800 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 200, तो अच्छा है, राउंड फिगर हो रहा है 800 रुपीज, एड
आउटस्टैंडिंग वो कितना है 200 रुपीज़, तो कितना हो गया टोटल 1000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग का हम साथ में इफेक्ट देते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पे सिंगल लाइन डबल लाइन मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरीज, या सैलरी लिख दो भाई, कितना है अमाउंट 3500, एड आउटस्टैंडिंग। अभी तो आपने कितनी बार ना जाने कितनी बार ये एडजस्टमेंट किया इस तरीके का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पेमेंट करना बाकी है, किया अभी तक नहीं है, पर ये करंट ईयर खर्चा इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। तो कितना है खर्चा 500 रुपया, तो 3500 में 500 रुपीज़ ऐड कर दो, तो कितना हो गया खर्चा 4000 रुपीज़। अब ये आउटस्टैंडिंग है तो क्या है, लाइबिलिटी है, तो आप पहुंचोगे एसेट साइड में, आपको सॉरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले, फिर करंट अकाउंट। उतना जगह छोड़ दो ऊपर से 7-8 लाइन, फिर आप नीचे लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले कौन सा है, सैलरीज लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना था 500, फिर क्या था वेजेस था आपका 200, तो टोटल कितना हो जाएगा 700, ठीक है। तो ये वाला चीज हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब कुछ एडजस्टमेंट है क्या, शायद एक है, यस। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 3% ऑन संडे डेटस। यार ये भी आप सॉल्व कर करके थक चुके हो, तो संडे डेटस पे पहुंचते हैं, पक्का ना, मेरी उम्मीद है, उम्मीद पे खड़े उतरना। बोलोगे सर यही नहीं आता है, किधर गया, सॉरी डेबिट साइड संडे डेटस, सबसे पहला अमाउंट 28,000, वापस से यार देख लेता हूँ 28,000, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे सन्ड्री डेटर्स कितना अमाउंट होगा 28,000 लेस प्रोविजन, जो आपको पूछा है यहाँ पे वही लिखेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना परसेंटेज है एक बार कंफर्म करते हैं, मुझे याद है पर फिर भी कंफर्म करेंगे, 3% एट 3%, तो 28,000 का 3% निकालो। ये भी मैं आपको बताऊँ बहुत आसान है, अगर 2 जीरो अवेलेबल है ना उसको कम कर दो तो 1% होता है, 1 जीरो कम करोगे तो 10%, 2 कर दिया तो 1%, तो 280 इज 1%, तो 3% कितना हुआ मल्टीप्लाई बाय 3, सो योर आंसर विल बी 280 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 840। तो ये यार इन कॉलम में लिखना है हमको, हो जाता है कभी कभी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ, पर इसको ज़्यादा देर ये मत करना। -28,000 दैट इज 27,160। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना बाकी है, कोई बैड डेट ऐसा कुछ था क्या, होता तो हम सर्कल करते हैं, बैड डेट कुछ है नहीं, कुछ रिजर्व कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली पहुंचोगे डेबिट साइड, क्या लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है भाई, आपने जस्ट अभी कैलकुलेट किया 840, ये वाला काम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, पोस्टिंग करनी है, और हमको एक एडजस्टमेंट पेंडिंग है वो करना है, वो ग्रॉस प्रॉफिट आते ही हम कर देंगे, क्योंकि उसके कुछ खर्चे आपको पीएनएल में बुक करना है, वो आप अगर भूल जाओगे तो आपका सम पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। बाद में आप कहोगे सर आपने बताया नहीं था, सर ने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। तो आप अलग से कुछ अपना दिमाग लगाना मत यहाँ पे, तो अगर कुछ किसी का मिस हुआ तो आप प्लीज़ देख लो। अब सिर्फ हमको यहाँ पे पोस्टिंग करना बाकी है और एक एडजस्टमेंट बाकी है, और वो एडजस्टमेंट पहले हो नहीं सकता है, ये मैंने आपको बार बार बताया। ठीक है, चलो बैलेंस शीट में देख लो कुछ अगर किसी का मिस हुआ है। डेप्रिसिएशन की एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है, और संडे डेटर्स पे क्या है आरडीडी जो अपना सॉरी प्रोविजन है, वही चीज़ है। तो पोस्टिंग करते हैं अभी। संडे डेटर्स हो चुका है, परचेसेस 55,000, परचेसेस आपको पता है ये रहा, इनर कॉलम में ही रखोगे। कुछ सेल वगैरह हुआ है तो उसके बारे में जानकारी हमको देखनी है, रिटर्न सॉरी परचेज रिटर्न कुछ हुआ है तो। फर्नीचर हो चुका है, प्लांट एंड वेजेस हो चुका है,
अपना सॉरी प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, वेजिस हो चुका है, सैलरी हो चुका है, डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, खर्चा कितना है भाई, डिस्काउंट 800 रुपया, तो डिस्काउंट खर्चा पहुंचेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू डिस्काउंट कितना है भाई 800 रुपीज। ठीक है, ये वाला काम भी अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे तो एसेट है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जाके लिख दोगे बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना है जरा देखते हैं, बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 14,400, तो 14,400 ये भी हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या है, कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर निकलने के लिए खर्चा हुआ है, तो ये कहां पे जाएगा, पीएनएल में जाएगा। इनवर्ड होता तो आप उसको ट्रेडिंग में लिखते, तो आप ये कैरेज आउटवर्ड यहां पे लिखोगे डिस्काउंट के नीचे टू कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, अमाउंट कितना है जरा देखते हैं, 1000 रुपया। उसके बाद पोस्टेज था, मैंने देख लिया, तो पोस्टेज इधर ही आएगा, तो लिखते हैं यहाँ पे टू पोस्टेज। अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट 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 पोस्टेज 500 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या कौन सा अमाउंट है देखते हैं पोस्टिंग के लिए, सेल्स रिटर्न, मतलब जो माल सेल किया है उसमें से कुछ अमाउंट रिटर्न आ चुका है। ठीक है, मतलब कुछ माल रिटर्न आया, कितने का माल रिटर्न आया, 500 रुपए का, तो ये आप लेस करोगे, सेल्स में थे, सेल्स की एंट्री ऑलरेडी पास कर दी थी आपने, लेस सेल्स रिटर्न कितना 500 रुपये, तो बाहर कितना जाएगा 118 माइनस 500 दैट इज 1,17,008 सॉरी 1,17,500। ठीक है, 1,17,500, ये क्या है आपका लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न हो गया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 500 रुपया कैश इन, 4,000 कैश इन हैंड है, और कैश एट बैंक है 47,000, तो उसकी एंट्री पास करते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड और क्या था हमारे पास, कैश एट बैंक, तो जरा वो कंप्लीट कर लेते हैं। कैश इन हैंड, और यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है जरा देखते हैं, 4,000, और कैश एट बैंक कितना है 47,000, तो वो हम लिख लेंगे। एक और बार चेक करेंगे 47,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। अब उसके बाद आपके पास क्या बचता है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है 2,000 रुपीज। ठीक है, इंश्योरेंस क्या खर्चा है वापस से, तो 2,000 रुपए कहां पे आने वाले हैं, पीएनएल में आने वाला है, तो इंश्योरेंस आप पहुंचोगे टू इंश्योरेंस। ठीक है, कितना अमाउंट था एक और बार देख के लिखते हैं 2,000। ठीक है, ये वाला काम भी हो चुका है अपना। अब उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दैट इज 17,800, तो ओपनिंग स्टॉक आपको पता है अच्छे तरीके से। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तो सबसे पहला आइटम होगा 17,800, डायरेक्टली आउटर कॉलम। अब नेक्स्ट क्या है उसके बाद, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ट्रेड एक्सपेंस, वेयर हाउस रेंट, एडवर्टीजमेंट, तीनों क्या है खर्चा है ना, ट्रेड माल बेचना है, खर्चा करना है, वेयर हाउस स्टोरेज के लिए खर्चा किया हुआ है, माल बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट किया गया उसका खर्चा है, तो तीनों साथ में कंप्लीट करते हैं। सॉरी, टू ट्रेड एक्सपेंस, फिर क्या था टू वेयर हाउस रेंट, टू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तीनों के अमाउंट्स है 1,500, 2,500, 1,000, 1,500, 2,500, 1,000, 1,500, 2,500, और लास्ट में क्या है 1,000। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक एडजस्टमेंट बाकी है और क्रेडिट शेड बाकी है, तो पहले वो एडजस्टमेंट करते हैं। सेल्स आपने ऑलरेडी ले लिया है, रेंट इज योर इनकम, तो आप कहाँ पे लोगे रेंट को, इस तरफ लेना पड़ेगा, बाय रेंट,
कितना अमाउंट था आपने देखा ऑलरेडी, दैट वाज 1800। डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिखोगे 1800, ठीक है। ये वाला काम भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलेंगे तो कितना अमाउंट है, 38,500। तो ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा, कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। तो 38,500 सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। 38,500 डायरेक्टली आउटर कॉलम, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न। भाई माल आपने परचेज किया था, वो रिटर्न हो चुका है, वो जा चुका है यहाँ से, क्योंकि कुछ खराब माल आया था, दिक्कत थी वहां पे। तो आपने यहाँ पे लिख के रखा होगा लेस परचेज रिटर्न। कितने का माल रिटर्न हुआ है, 1000 रुपए का। तो बाहर कितना आएगा, 54,000। एक और चीज, जो भी अमाउंट आप अकाउंट्स में नेगेटिव में लिखते हो, मतलब माइनस करना है, उसको आपको ब्रैकेट डालना है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता है वो। फिर क्या है, परचेज रिटर्न हो गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, ये आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो डिस्काउंट अलाउड था, तो 500 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड है। बाय रेंट के नीचे लिखोगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना, 500 रुपया। फिर नेक्स्ट क्या है उसके बाद, बिल्स पेएबल इज योर लाइबिलिटी, कितना, 9,000 रुपए की। तो बिल्स पेएबल सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे लिख दो बिल्स पेएबल, कितना अमाउंट था एक और बार देख लेते हैं, 9,000 रुपया। फिर था पार्टनर्स कैपिटल। तो ये तो यार फिक्स्ड मेथड है, तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है वैल्यू, 90,000 एंड 30,000। कौन दो पार्टनर्स हैं, उनका नाम है शिप्रा और मनीषा। नाइन्टी एंड 30 था, ठीक है, यस। 90,000 30,000, बाहर कितना जाएगा, 1,20,000, ठीक है। तो ये वाला काम भी हो चुका है। अब नीचे दिया हुआ है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस है, दोनों का क्रेडिट बैलेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप इसको ट्रीट करोगे बैलेंस के रूप में। तो आप यहाँ पे पहुंच के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना, 5,000 और 3,000, ठीक है। आपका कुछ भी मिस हुआ है तो देख लो, अब एक एडजस्टमेंट करना बाकी है, और आपको ट्रेडिंग अकाउंट आपको पहले टैली करना, उसी के बाद वो सॉल्व होगा। तो आप देख लो कुछ मिस हुआ है तो वो हम कंप्लीट करेंगे थोड़ी देर में। ये रहा बैलेंस शीट में अगर किसी का कुछ मिस हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब हमको क्या करना है, जो एडजस्टमेंट था वो एक बार पढ़ते हैं और जरा उसको समझते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ये बहुत अच्छे से रखना, सॉरी मतलब एडजस्टमेंट नंबर 4। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, कितना, 1% ऑन क्रॉस प्रॉफिट। ये कमीशन क्यों रखा गया है, ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले, ठीक है, प्रॉफिट वो ज्यादा करें, और उस प्रॉफिट पे क्या लेके जाए, 1-1% दोनों लेके जाए, ठीक है। दोनों पार्टनर्स बोला है, ईच पार्टनर बोला है। कभी कभी ऐसा भी समझे कि एक पार्टनर को लेके जाए तो उस पार्टनर को ही क्रेडिट देना है। तो यहाँ पे 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट है क्या आपके पास, नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं पहले। तो वो ढूंढने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कंप्लीट करना चाहिए। तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्रेडिट साइड देखो टोटल ज्यादा है, उसी को प्लस करते हैं, 1,17,500 प्लस 37,000, तो कितना आंसर आता है, 1,54,500, ठीक है। 1,54,500। अब हम यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है। कितना, पहले तो प्लस करते हैं, 17,800 प्लस 54,000 प्लस 1,000, तो ये टोटल आता है, पेंसिल टोटल समझ लो 72,800, ठीक है। ये डेबिट साइड का टोटल है। इसको माइनस करेंगे 1,54,500 से, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है हमको 81,700, ठीक है। अब यही चीज नीचे आ जाएगी, दैट इज बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, दैट इज 81,700। इस ग्रॉस प्रॉफिट पे
1% का हक है। किसका हक है? दोनों पार्टनर्स का। क्यों हक है? क्योंकि क्वेश्चन में उनके दिया हुआ है और उनके पार्टनरशिप फर्म जो उन्होंने बनाया उसका एग्रीमेंट जब बनाया था पार्टनरशिप डीड, उसमें भी लिखा गया होगा कि दे आर एंटाइटल फॉर परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, सम परसेंटेज वो डिसाइड कर सकते हैं, या तो वो भी एग्रीड वे में लिखा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1% है। तो 1% कितना होता है? 817 होता है। तो एडवर्टीजमेंट के इधर हम लिखते हैं 2, क्या लिखेंगे? 2 कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, कौन दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे? शिप्रा और मनीष। ठीक है, कितना है? 817, 817। तो ये टोटल कितना हो गया? 1634। ठीक है, चिंता मत करो, लाइन तो आपको पता है नीचे जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज मेरे को बताओ, ठीक है, अब ये पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी, मतलब कैपिटल जो पार्टनर का वहां पे तो कुछ भी हाथ नहीं लगाना, तो कहां पे जाएगा? ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो यहां पे आप पहुंच के लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? इंटरेस्ट, अरे सॉरी, कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना? 817 एक पार्टनर ने लिया, दूसरे पार्टनर ने भी ले लिया, कितना? 817। तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ सही जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट कैपिटल, भाई कैपिटल कितना था? 90,000 एंड 30,000। इस पे 5% मिलना चाहिए। कैपिटल किसने इन्वेस्ट किया? पार्टनर ने। तो पार्टनर को क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस पे। और कौन देगा? फर्म देगा। तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा। तो आप वापस से पहुंचोगे यहाँ पे, आप कमीशन टू पार्टनर्स लिखा, वहां पे क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वापस से पार्टनर के दो नाम, दैट इज शिप्रा एंड मनीषा। ठीक है, कितना परसेंटेज बोला है? 5। तो 90,000 पे 5% निकालो तो कितना हो गया? 4,500। और 30,000 पे 5% निकालो, दैट इज 1,500। ये टोटल बाहर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 5 6,000। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये भी किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा। तो वापस से कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे आप? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 4,500। और दूसरी पार्टनर को मिलेगा मनीषा को 1,500। इसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्रेडिट साइड वापस से टोटल करते हैं। 81,700 प्लस 1,800 प्लस 500, तो कितना हो गया? 84,000। तो यहाँ पे ये आ जाएगा टोटल 84,000। यहाँ पे भी 84,000, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे हमको ज़्यादा दिख रहा है, तो अब तक आप समझ चुके हो। डेबिट साइड प्लस करते हैं, 4,000 प्लस 840, 800, 1,000, 500, 2,000, 1,500, 2,500, 5,825, 1,000, 1,634, 6,000। तो आंसर आता है, फैंसी टोटल बोल रहा हूँ, 27,600। इसको माइनस करते हैं 84,000 से, तो आ रहा है 56,400। 27,599 है, उसको आप माइनस कर दोगे, वो 1 रुपया है ना, 525, और वो 4 है, 1634 है, मैंने 5 ले लिया था। तो 27,599 मतलब 25,599 को माइनस कर दो 84,000 से, तो आंसर मिलता है 56,401। अब ये हमको देना है किसको? दो पार्टनर्स को। रेशो क्या होगा हम देखते हैं, उसके पहले लिख लेते हैं। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगा नहीं क्योंकि आपको फिक्स कैपिटल मेथड है, तो कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, दो पार्टनर हैं, शिप्रा और कौन है, मनीषा। रेशो क्या दिया हुआ है, कैपिटल रेशो, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, कौन सा, प्रॉफिट का। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ब्रैकेट में प्रॉफिट, कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स इज इक्वल टू, कौन है, एक तो है शिप्रा और दूसरी है मनीषा। ठीक है, 90,000 था, 30,000। जितने जीरो कम होते कर लो, यहाँ पे 4 जीरो कम, तो कितना है, 9:3। इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से, यस कर सकते हैं, 3 3 जा और 1 जा, तो 3/1। तो इसको डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर आपको नहीं पता है तो 56,401 डिवाइड बाय पूरा केक का हिस्सा कितना है, 3+1। मैं आपको यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कितना हिस्सा है, 4। तो पूरे केक के कितने हिस्से करने हैं, 4 हिस्से करने हैं। तो 56,401 डिवाइड बाय 4, तो हिस्सा कितना आ रहा है, 14,100.25। अब जो शिप्रा है उसको कितना मिलना चाहिए, उस हिस्से में से 3 हिस्से उसके हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और 14,100.25 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तो सेम होगा 14,100.25 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो 42,300.75। तो राउंड फिगर कर देंगे, 1 रुपया ज्यादा दे देंगे किसको, शिप्रा को, दैट इज 42,301, 14,100। वापस ये किसको जाने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है, किसको मिलने वाला है, पार्टनर्स को ही मिलना है। पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है और ये कौन सा, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो कैपिटल को हमको हाथ लगाना नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में होगा, क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना है यहाँ पे 42,301, फिर है यहाँ पे 14,100। ठीक है, अब जरा टोटल करते हैं। यहाँ पे 3,000 ओपनिंग बैलेंस था, 817 अपना कमीशन मिला है, 1,500 रुपये क्या मिले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर 14,100 रुपये हैं प्रॉफिट के, दैट इज 19,417। ठीक है, अब कौन है, शिप्रा जी का करो टोटल कितना आता है। यहाँ पे कोई चिंता वाली बात ही नहीं है क्योंकि डेबिट साइड कुछ भी नहीं है ना, तो जो टोटल है वही है, 5,000 प्लस 817, 4,500, 42,301, तो ये कितना हो गया, 52,618, 52,618, 19,417। तो अब यहाँ पे पहुँच के लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, सेम होगा 52,618, 19,417, 19,417। ठीक है, अब ये कहां पे ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स का पूरा करंट अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि यहां पे क्या लिखोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, शिप्रा और क्या है, मनीषा। ठीक है, अब कितना अमाउंट है उनका, 52,618 और 19,417, तो वही चीज़ लिखेंगे, 52,618 फिर है 19,417, तो टोटल बाहर जाएगा 19,417 प्लस 52,618, दैट इज 72,035 रुपीज़। सब चीज़ें प्लस कर दो, 38,500, 9,000, तो टोटल आपका आ रहा है यहाँ पे 2,40,235।
डेबिट साइड ज़रा प्लस करते हैं, 55,100 प्लस 36,575, 19,000, 14,400, 37,000, 27,160, 4,000, 47,000। तो यस टैली हो रहा है 24,235। ठीक है, तो मैं आपको पूरा सम दिखाता हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सबसे पहले ट्रेडिंग और P&L अकाउंट आप देख लीजिए, पहले जितना दिख रहा है उतना देख लीजिए, फिर मैं आपको नीचे का दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप जरा समझो, नीचे का तो मैं दिखा दूंगा यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ है। देखो कितना इजी तरीके से हमने यहाँ पे सम को सॉल्व किया गया है। सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद स्टेप्स जैसे मैंने सॉल्व किया वैसा आपका अब तक हैबिट बन जाना चाहिए। और प्लीज इस तरीके से कलरफुल एग्जाम में बिल्कुल भी सॉल्व करना नहीं है, एक ही पेन से सॉल्व करना है। यहाँ पे ऐसे क्यों करवाता हूं मैं, ताकि आपको पता चले कि कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, कौन सा पोस्टिंग किया गया है, और कुछ अलग कलर से करते हैं ताकि एडजस्टमेंट आपको याद रह जाए एग्जाम में, कि जब आप पेज पलटो तो उस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, बहुत सिंपल सम है, बेस अच्छा होगा तो कोई भी सम आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट को देखो कैसे हमने बैलेंस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो जितना भी चीजें पार्टनर ने कुछ यहाँ पे निकाला नहीं ना, हो सकता है ऐसे एडजस्टमेंट आए, जैसे पार्टनर ने क्या किया हुआ है, लोन लेके रखा हुआ है, तो फर्म ने लोन दिया है तो पार्टनर इंटरेस्ट देंगे, तो पार्टनर इंटरेस्ट का यहाँ पे काट लेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। ठीक है, ये चीज इस तरीके से होगी। फिर आप बैलेंस शीट देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी चीज दिक्कत है, डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। और ये रहा यहाँ पे वर्किंग नोट। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या किया इसके अंदर, थियरी लेक्चर्स में हमने सिर्फ एक चैप्टर किया था, एक ही लेक्चर किया थियरी में। एक्चुअली थियरी एक लेक्चर में मैं कंप्लीट करता नहीं, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया गया था उस वीडियो में। सिर्फ आपने का नहीं 11th स्टैंडर्ड में कंप्लीट किया हुआ था, तो उसी को बेस को आगे कंटिन्यू करने की वजह से वैसा किया गया था। और मेरे नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे उस टाइम पे, तो नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं अभी। तो आप जब वीडियो परचेस करोगे तो आपको जैसे एनपीओ लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखना शुरू किया है, सबसे पहले तो शुरू करो। बहुत डिटेल में थियरी मैंने समझाई है, और अभी तक थियरी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी थियरी उसके अंदर चलते रहेगा। पूरा सेकंड चैप्टर का पूरा थियरी में अपलोड कर रहा हूँ, और कुछ इलस्ट्रेशंस भी मैं अपलोड करूंगा, पर पूरा चैप्टर पॉसिबल नहीं होगा अपलोड करने के लिए। आपको आगे वीडियो लेक्चर्स परचेस करने हैं, कैसा लगा आप फीडबैक हमें दीजिए, लेक्चर्स कैसे लगे, क्या आपका फर्स्ट चैप्टर में कुछ दिक्कत आया। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म जो हमने दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसको भर दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे, सब डिटेल्स हम आपको देंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम पे। अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, आप पहले वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो लिंक्स जो भी अपलोड होगा चैनल पे, सब कुछ चीज़ें आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपकी पढ़ाई चलती रहे, आपकी पढ़ाई ना रुके। हम ऐसी चीज़ें चाहते नहीं कि हम एक शॉर्टकट में कुछ चीज़ें करें, जितना चीज़ जैसा क्लासरूम में होता है वैसा ही हमको आपको पढ़ाना है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में। थैंक यू।